हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो हिंदी के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। एंड आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संज्ञा से रिलेटेड 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने संज्ञा का थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग क्लास नंबर 8 को देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आकर प्रश्नों को लगाइएगा। ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। आपको यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, एंड यहाँ पे जितना भी प्रश्न आपको बताया जाएगा वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहने वाला है। एंड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम आपका जो हिंदी का क्लास जिस टाइप का ले रहे हैं, अगर आप जो है वो सभी चीज़ों को अच्छे से करते हुए जाते हैं तो आपको आपके लाइफ में दोबारा जो है वो हिंदी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे आप आगे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे। ठीक है, जहाँ पे आपका हिंदी व्याकरण का सवाल आता है आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन सभी प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है आपका, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के मैंने आपको बताया था 5 भेद होते हैं। संज्ञा को 2 आधार पे बांटा जाता है, एक अर्थ के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे। अर्थ के आधार पे 5 भेद कौन कौन सा? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। सेम अगर बात किया जाए व्युत्पत्ति के आधार पे, तो व्युत्पत्ति के आधार पे रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़, ये 3 टाइप में जो है वो संज्ञा को बांटा जाता है। तो ये आपका हो गया अर्थ के विचार से, तो 5 आपका सही हो जाएगा। आगे है व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक जहां से आपका भाव का बोध होता है, अवस्था का बोध होता है। ठीक है, शत्रुता भाववाचक है, लंबाई भाववाचक है, दया भाववाचक है, बहन, बहन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप बहन का नाम रख दीजिएगा, ठीक है, कोई भी सीता, गीता, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो नाम, अगर नाम का बोध होगा स्पेशली, तो वो आपका व्यक्तिवाचक। जाति का बोध हो रहा है, भाई हो गया, बहन हो गया, तो ये सब आपका जातिवाचक। राइट, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किसी खास विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध जो कराएगा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहाड़, तो पहाड़ तो आपका बहुत सारा पहाड़ होता है, तो ये आपका जातिवाचक हो गया। आम, आम भी बहुत अलग अलग प्रजाति का पाया जाता है, तो ये आपका पूरा जातिवाचक हो गया। गाय, गाय भी आपका जातिवाचक हो गया। लेकिन वहीं यमुना, यमुना क्या है? देखिए, इसका जातिवाचक नदी है, नदी जातिवाचक है, लेकिन यहीं पे आपका नदी में से किसी खास नदी का आप नाम ले लिए, या तो यमुना हो गया, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली आप किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो यमुना यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो धर्म, गुण, अवस्था, यानी कि भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में आपका धर्म, गुण, अवस्था के बारे में बोध होता है, अच्छाई, बुराई, ये सब आपका भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तिवाचक में क्या होगा? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यहाँ पे नाम का बोध होता है। जातिवाचक में पूरे जाति समुदाय का बोध होगा। समूहवाचक में समूह का बोध होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आई होप कि पहले से मालूम होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी वाला क्लास लिया है, उसमें सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे है बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये सब से क्या हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, मिठाई, तो अगर आप ऐसे सोचिएगा कि मिठाई, बहुत सारा मिठाई होता है, तो ये आपका जाति का बोध करा रहा है, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसके अलावा ताजमहल, ताजमहल जो है वो किसी खास स्थान का बोध करा रहा है, उसके नाम का बोध करा रहा है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। सर्दी और बुढ़ापा, ये दोनों आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, अवस्था दिखा रहा है,
तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। लेकिन पूछा है भाववाचक नहीं है, तो आप भाववाचक नहीं है, ये दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। आगे है गरीबी, अमीरी, जवानी, बुढ़ापा, ये शब्द किस संज्ञा के हैं? तो ये सब आपका जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब भाव का बोध करा रहा है, अवस्था का बोध हो रहा है ये सबसे, तो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक डाकिया आपका जाति का बोध करा रहा है। मिठास, गोष्ठी, अच्छा गोष्ठी क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का समूह है। ठीक है, तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा। मिठास भाववाचक हो जाएगा, डाकिया जातिवाचक हो जाएगा, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य यानी कि जिसको मापा तोला जा सकता है, तो घी को मापा तोला जा सकता है, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। यौवन अवस्था है, ठीक है, व्यक्ति की अवस्था को कहेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यौवन आपका भाववाचक हो जाएगा। कक्षा, कक्षा बहुत सारी कक्षाएं होती है, जातिवाचक हो जाएगा। कृष्ण किसी का नाम का बोध हो रहा है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे जितने भी सवाल को लिया है वो 3 से 4 किताबों को मिला के लिया गया है। एंड ये प्रश्न जो है आपका सभी किताब में दे रखा था, सभी किताब में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोध, बिल्कुल सही जवाब, क्रोध आपका संज्ञा है। बाकी एंड कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। बाकी जो क्रोधित है, क्रोधी है या क्रुद्ध है, तो ये तीनों आपका विशेषण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, हमारे परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? यानी कि परिवार कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, ये बताना है। तो परिवार यानी कि परिवार क्या है? व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहा है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा। क्रोध, अभिमान, आनंद, ये सब अवस्था है, भाव है, भाव का बोध हो रहा है, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। बहुत ही आसान आपको जो है वो क्लास लगने वाली है। ठीक है, सभी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञा पद है? तो संज्ञा देखिए, सुंदरता, सुंदरता क्या है? संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि भाव का बोध हो रहा है। अपना, अपना क्या है? ये सर्वनाम है। चौकोर विशेषण है। हंसना क्रिया है, जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। हंसना, यहाँ पे कोई हंस रहा है, क्रिया हो जाएगा। चौकोर यानी कि उसका आकार चौकोर है, तो वो विशेषण हो जाएगा, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अपना सर्वनाम है, सुंदरता संज्ञा है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, तो उपयुक्त सभी, सिलाई, पढ़ाई, छटपटाहट, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञा पद है? तो संज्ञा पद कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा संज्ञा पद, ये जो ऑप्शन है मेल, बी। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अपना क्या है? अपना तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। बहना, ये आपका क्रिया हो जाएगा, पानी बह रहा है या बहना आपका क्रिया हो जाएगा। मैला, ये आपका क्या, जैसे कि कपड़ा गंदा है, मैला शब्द गंदा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, तो कपड़ा गंदा है, तो ये आपकी विशेषता बता रहा है, यानी कि ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा कौन सा है? मैल, राइट। नेक्स्ट है, पुस्तक, रसगुल्ला, छात्र, सेब, ये किस संज्ञा के बोधक है? तो जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक में बहुत सारी किताबें आ जाती है, रसगुल्ला बहुत सारे टाइप के रसगुल्ले आते हैं, छात्र में भी बहुत सारे छात्र आ जाएंगे, छात्र की जाति का बोध हो रहा है, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। आगे है आपका दूध, घी, लोहा, सोना, चांदी, तो जहां कहीं भी मापने तोलने का यहाँ पे बोध हो तो आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। भीड़, मेला, झुंड, फौज, यानी कि समूह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा। आगे है आपका, मुझे निर्बल लोगों की उदारता पसंद है, उदारता यानी कि स्थिति भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, भाव, उदारता पसंद है। रेखांकित पद किस संज्ञा का सूचक है? तो भाववाचक संज्ञा का सूचक माना जाता है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा छाटना है, जाति का बोध हो रहा है, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। श्याम, किसी खास व्यक्ति का नाम आ गया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, सेना आपका क्या हो जाएगा? इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तब जाके सेना का निर्माण होता है,
तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, समूहवाचक हो जाएगा। इसके अलावा दुख, दुख, सुख, ये सब क्या है, भाववाचक है। पूछा गया है जातिवाचक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो लड़का से हो जाएगा लड़कपन, ठीक है, ये सब आपका नहीं होगा। लड़के, ये तो आपका एक वचन बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। लड़काई, लड़कापन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अस्तित्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो अस्तित्व आपका यहाँ पे अवस्था का बोध और स्त्री की अवस्था का बोध, यानी कि ये आपका भाववाचक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बालक जातिवाचक है, बालिका जातिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, क्योंकि बहुत सारे पर्वत होते हैं, सभी पर्वत की जाति का बोध यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन गंगा जो है आपका एक स्पेसिफिक नदी का नाम है, ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा जितना ऑप्शन दे रखा है वो आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता भाववाचक है। इसके अलावा ये जो वीर दे रखा है आपका, तो वीर क्या है आपका, ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य भी जातिवाचक के अंतर्गत, गुरु भी आपका जातिवाचक के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है, ये तीनों आपका जातिवाचक एंड आपका जो है शत्रुता, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं ताजमहल। देखिए, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम के बारे में जिक्र किया है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। या मेरा घर है, या मेरा घर है, वाक्य में मेरा शब्द में कारक बताना है। अब आप सोचिएगा कि संज्ञा का चैप्टर है, यहाँ पे कारक कहाँ से आ गया? तो मैंने आपको थ्योरी वाला क्लास में बताया था कि संज्ञा में आपका जो है कारक का प्रभाव देखने को मिलता है, वचन का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, लिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कभी कभी आपको संज्ञा के अंतर्गत आपको लिंग, वचन, कारक से संबंधित सवाल भी देखने को मिल सकता है। तो यह मेरा घर है, तो यहाँ पे संबंध के बारे में बताया जा रहा है, घर का संबंध बताया जा रहा है, ठीक है, कि यह मेरा घर है, तो संबंधवाचक यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कवि का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए, सभी ऑप्शन एक जैसा है, केवल वर्तनी में बदलाव है, कहीं कहीं गलत वर्तनी दे रखा है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री, ठीक है, कवित्री, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका साम्राज्य या रागी कह सकते हैं इसको, साम्राज्ञी पढ़ सकते हैं इसको, साम्राज्ञी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका पत्नी किस वर्ग की संज्ञा है? तो पत्नी आपका जो है पूरा जातिवाचक के अंतर्गत हम रख सकते हैं, पत्नी आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है, उसी के अंतर्गत आपको देखने को ये मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं गिरोह। गिरोह क्या है? गैंग जिसको कहते हैं या समूह कहते हैं, इसका मतलब समूह होता है, इसका मतलब यानी कि ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। लाल शब्द से भाववाचक संज्ञा, तो लाली, लाल से आपका लाली बन जाएगा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति में पूरा जाति का बोध कराया जाता है, द्रव्यवाचक में जिसको मापा तोला जा सकता है उसका बोध होता है, भाववाचक में स्थिति, हाव भाव, अवस्था, ये सब चीज़ों का बोध होता है, गुणधर्म, ये सब भी उसमें देखने को मिल सकता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? देखिए, यहाँ पे शहर का नाम, स्पेसिफिक एक लोकेशन के नाम के बारे में जिक्र हो रहा है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम एंड क्रिया विशेषण। अब आपको यहाँ पे इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रहीमन जो है यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो लोग बड़े होते हैं वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते और ना ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े लोग जो है अपनी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे, ना ही वो बड़े बड़े बात बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे रहीमन का कहना है कि हीरा जो है, रहीमन जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हीरा जो है वो कभी ये नहीं कहता कि उसका जो मोल है वो लाखों रुपए में है, ठीक है, कभी भी हीरा जो है वो नहीं कहेगा कि उसका मोल जो है वो लाखों रुपए में है। तो बड़े जो शब्द है यहाँ पे, तो ये जो बड़े शब्द का प्रयोग है वो उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो महान है या फिर प्रतिष्ठित है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
संज्ञा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये शब्द किसी व्यक्ति के नाम को दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है वो संज्ञा हो जाएगा, राइट। तो बड़े जो शब्द है वो आपके संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है। आगे है आपका संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को यहाँ पे विश्लिष्ट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर आपका सर्वनाम के साथ जो विभक्ति आएगा उसी को हम लोग संश्लिष्ट के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है राम, इसके साथ आया है ने, तो ने जो यहाँ पे है वो क्या है, विभक्ति है, ठीक है। इसके अलावा पेड़ के ऊपर या पेड़ पर, तो पर यहाँ पे क्या है, विभक्ति है, ठीक है। तो संश्लिष्ट विभक्ति आपका आ जाएगा सर्वनाम में, एंड विश्लिष्ट आपका जो है वो संज्ञा का विभक्ति होता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए, संज्ञा का जब आप विशिष्ट प्रयोग के बारे में जानिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि जयचंद, अगर आप सोचिएगा तो जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। एंड इस अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर दीजिएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद का अर्थ क्या होता है, जो लोगों को ठगता है या फिर लोगों के साथ विश्वासघात करता है, उसको यहाँ पे जयचंद के नाम से कह सकते हैं, इंडिकेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे ठगने वाले जाति का बोध करा रहा है, विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो इसी कारण ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो वो स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है राजा हरिश्चंद्र, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब कहा जाएगा कि इस दुनिया में राजा हरिश्चंद्र जैसा लोग नहीं है या फिर सबको राजा हरिश्चंद्र है, तो वहाँ पे पूरे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो ये सब क्या है कि पूरे सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के जाति का बोध हो रहा है, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो कभी कभी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत और चिंता। तो चिंता आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तप यानी कि तप करना क्रिया हो जाएगा, तीर यानी कि पूरा जाति का बोध हो रहा है, भरत व्यक्ति का बोध हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, चिंता भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो राष्ट्र की अगर भाववाचक संज्ञा बनाया जाए तो राष्ट्रीयता आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है। सुंदर एक आपका सुंदरता भी होता है, सौंदर्य भी होता है, ए व बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ापा, देखिए नाम से स्पष्ट है, बुढ़ापा कौन सा हो जाएगा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, अवस्था के बारे में दिखा रहा है। तो इतना आसानी से आपने समास यहाँ पे संज्ञा चैप्टर को पढ़ा ही है कि सभी सवाल आप स्वयं आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। भाववाचक संज्ञा कौन सा है, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन। लड़कपन के बारे में मैंने क्लासेस यहाँ पे थ्योरी में बताया भी था। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, वीर, शत्रुता, मनुष्य, गुरु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शत्रुता। इसके अलावा वीर हो गया, मनुष्य हो गया, गुरु हो गया, ये तीनों आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बालक आपका जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है, जवान जातिवाचक है, सुंदर, सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा जो है वो नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है, विशेषण है, एंड विशेषण में भी कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए मिठाई, आप कह सकते हैं कि मिठाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बहुत तरह का मिठाई होता है, ठीक है। चतुराई आपका भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई आपका भाववाचक है, उतराई आपका भाववाचक है, मिठाई ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भारत, भारत एक स्पेसिफिक जगह का बारे में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, एक देश, स्पेशल देश के बारे में जो है वो कह सकते हैं, नाम उसका आया हुआ है देश का। तो जब कभी भी किसी के नाम का बोध होता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। पुस्तक आपका जातिवाचक हो जाएगा, विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय होते हैं, शिक्षक, ये तीनों आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। सेना शब्द, सेना
से क्या बोध होता है? समूह का। बहुत सारे सेनाएं होती हैं, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। गांव शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो गांव जो शब्द है, गांव यानी कि बहुत सारे गांव का बोध कराया जाता है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी, ईमानदारी शब्द हो गया, बेईमानी हो गया, ये सब भाववाचक अवस्था के बारे में बात की जाती है, गुण के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा, मेज, कुर्सी, ये सब आपका जातिवाचक है। बस्ती, बस्ती में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि समूह का बोध हो रहा है, तो ये आपका समूहवाचक। साहस आपका भाववाचक। ठीक है, चलिए आगे है आपका सवाल नंबर 51 एंड लास्ट सवाल है आपका 52। ठीक है, दोनों को आप पढ़ लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग इन दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको संज्ञा का थ्योरी वाला क्लास भी करा दिया एंड एमसीक्यू वाला क्लास भी करा दिया। अब इसके अलावा आपको संज्ञा में और भी कभी भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, आपको सबसे पहले थ्योरी वाला क्लास देखना है यहाँ पे आके, एंड फिर आप एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सभी सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। दोबारा आपको संज्ञा कहीं से भी किसी से भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।